Okay, so in today's class we are going to cover about simple interest. अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा इसकी आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास बेसिकली कैलकुलेट करते हैं हम ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, और ये काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे कार लोन्स के लिए या पर्सनल लोन्स वगैरह के लिए यूजुअली यूज होता है। नाउ द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। So the formula for simple interest is going to be PRT upon 100। ये फॉर्मूला होता है। SI ये आपके पास स्टैंड करता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और P होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब ये वो अमाउंट है जो इनिशियली आप एज अ लोन के लिए लेते हो। एंड सेकेंडली यू हैव रेट। R का मतलब है रेट इन परसेंटेज। और टाइम, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स की बात होती है, कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो, राइट। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लोन लेते 5,000 का, सो प्रिंसिपल इज 5,000 और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 1,200 का। सो द अमाउंट आफ्टर 5 years विच यू आर सपोज टू पे राइट नाउ, वो अमाउंट आपके पास अब हो जाएगी कलेक्टिवली। दैट अमाउंट इज गोइंग टू बिकम 5,000 प्लस जो 1,200 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। सो कलेक्टिवली आप उसको 6,200 पे करोगे, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे पास आया, विच इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का आपके पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो मैं इस वाले सब टॉपिक के अंदर यूज करवा रहा हूँ आपके पास। मूविंग फॉरवर्ड, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। ये बुक के कुछ सवाल है, इनकी हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आई एम गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट। में कुछ पार्ट्स करा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप हो जाए इन चीजों के बारे में। सो इन ए पार्ट, एज आई कैन सी द फॉर्मूला फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 12,000, आपको इंटरेस्ट पता है और आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता है। तो मैंने प्रिंसिपल की जगह पे लिखा 12,000, आर की जगह पे हमने लिखा 8 पर डिवाइड बाय 100 ऑलरेडी लगाया हुआ है, और टाइम की जगह पे आपने लिखा 7 एंड डिवाइड बाय 100। आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व कराया। ये यूजुअली पेपर 2 में आएगा या पेपर 1 में आया तो बड़ा सिंपल से काइंड ऑफ होगा। आपने इसको पूरा कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कराया। सो यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 6,720। दिस इज द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके पास आ रहा है 6,720। अब आपके पास नेक्स्ट वाले पार्ट में वो आपसे अमाउंट भी मांग रहा है। सो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 12,000, इंटरेस्ट है 6,720। सो इफ यू नीड टू ऐड दीज टू फिगर्स कलेक्टिवली, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बिकम 18,720। ये आपका आंसर होगा फॉर द अमाउंट। तो यहाँ पे हमने लिखा 18,720, ये हमारे पास अमाउंट के लिए आंसर हो गया। तो सिंपल सा पार्ट था, पहला वाला पार्ट बड़े ही आसानी से हो गया। आई एम गोइंग टू सॉल्व ए पार्ट फॉर यू गाइस। बी वाला पार्ट मैं सॉल्व कराऊंगा, तो उसके अलावा मैं ई वाला सॉल्व कराऊंगा, एफ वाला सॉल्व करा दूंगा और एच वाला सॉल्व करा दूंगा। ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि आप लोगों की ग्रिप हो जाए। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स यू आर गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ। बी वाले पार्ट के अंदर अगेन सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, बट दिस टाइम प्रिंसिपल गिवन है, ये गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिखा 220, प्रिंसिपल की जगह पे लिखा 500, और यहाँ पे रेट की जगह के ऊपर लिखा 11, टाइम की जगह को एज इट इज ब्लैंक छोड़ा एंड डिवाइड बाय 100। नाउ द टू जीरोस कैन बी कैंसिल्ड टुगेदर, तो ये हो जाएगा 55T, ये हो जाएगा यहाँ पे 220। सो व्हेन यू डिवाइड 55 बाय 220, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ, आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4। सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम, आपके पास टाइम आ गया 4। आपको बोला गया है कि आप यहाँ पे बताएं अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट का अगेन आपने क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। प्रिंसिपल 500 है, इंटरेस्ट है 220, दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये आ जाएगा 720। सो दैट इज अ वेरी सिंपल पार्ट जो आप इस तरह से अगर इजी वे के अंदर कर सकते हो। ये सिंपल से पार्ट्स हैं सारे के सारे, इस तरह से अगर आप इजी वे के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ई पार्ट, ई वाले पार्ट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, आपके पास इंटरेस्ट भी नहीं है।
सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम सपोज टू डू इज टू फिगर आउट, ई वाला पार्ट में करा रहा हूँ। ई वाले पार्ट के अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि हमने अमाउंट का फॉर्मूला में पता है पी प्लस आई, और अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करूंगा। सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ, मुझे किसकी वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू निकल आएगी। सो राइट नाउ द अमाउंट इज, ई वाले पार्ट के अंदर 3960 इज द अमाउंट, इंटरेस्ट इज गिवन 360। सो आपके पास प्रिंसिपल निकल आएगा एंड द वैल्यू फॉर द प्रिंसिपल राइट नाउ 3960 माइनस 360, तो आपके पास आ जाएगी प्रिंसिपल की अमाउंट 3600। तो ये प्रिंसिपल की अमाउंट जब आपके पास 3600 आ गई, सो अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आपको पता है 360, और पी की वैल्यू आपको पता है 3600, आर की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता, टाइम की वैल्यू आपको पता है 2/100। सो यू कैन इजीली फिगर इट आउट, और आपके पास इस तरह से अगर आर की वैल्यू निकल आएगी एंड द वैल्यू फॉर आर इज गोइंग टू बी, आर की वैल्यू आपके पास अब निकल आई एंड दैट इज गोइंग टू बी नाउ 5। तो आर की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, तो ये 5% इज योर रेट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एफ पार्ट, तो एफ वाले पार्ट के अंदर आपके पास ये हो रहा है, एक सिंपल सा काम है कि आपको दिया हुआ है टाइम 18 मंथ्स के अंदर। So first step is going to be कि you are going to convert 18 into number of years. So 18 divided by 12. So when you divide 18 by 12, so the answer is going to become now 1.5. तो ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ गई, ये अब आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ की जगह पे यू कैन राइट 1.5 also if you want to use this further. So 1800 is your principal amount, 189 is your simple interest. तो अगर अमाउंट निकालनी है, so इन दोनों अमाउंट को हम आपस में एड अप करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल प्लस interest to 1800 plus 189, so you'll be getting this number as 1989, and for interest you are going to use, so simple सा आप उसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सो आई राइट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 189, प्रिंसिपल इज 1800। नाउ रेट इज नॉट गिवन, आर लिखा, टाइम की वैल्यू पता है 1.5, एंड दैट्स हाउ आफ्टर सॉल्विंग इट आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू निकल आएगी। एंड इट इज वेरी मच इजी फॉर यू कि वो आप आराम से अगर इसको कर सकते हो, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये भी आप लोगों से आराम से हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट विच इज द एज पार्ट। एज वाले पार्ट को मैं यहाँ कराता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पता है, आपको अमाउंट पता है। सो अगेन यू वांट टू फिगर इट आउट कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो। तो प्रिंसिपल का वही फॉर्मूला है कि आप अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करो। अमाउंट इज 1290, इंटरेस्ट इज 90, सो यू आर गोइंग टू गेट 1200। 1200 आपके पास यहाँ पे आया, एंड अगेन फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट आप यूज करते हुए आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। नाउ इट इज वेरी इजी, मैं थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के। द फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू यूज राइट नाउ, उसके अंदर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे लिखा 90, प्रिंसिपल की जगह पे लिखा 1200, और आर की जगह पे लिखा 5। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट टी एंड देन डिवाइड दिस थिंग बाय 100। So now two zeros are being cancelled. So when you multiply 12 by 5, so that is going to become, ये हो जाएगा 60, और 90 डिवाइड बाय 60 तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो वेदर यू वांट टू राइट 1.5 ईयर्स और आप यहाँ पे 18 मंथ, जो आपका दिल करे, यहाँ पे आप ये वाला टाइप लिख सकते हो। सो दैट वाज योर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल इसी तरह से आएंगे। आपको कोई मसला हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो।